साथियों, जय मूल्यवासी। मैं गुरुचरण गगराई, प्रदेश आयोजक राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद छत्तीसगढ़। साथियों, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एक राष्ट्रीय संगठन है और ये संगठन के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन का घोषणा किया गया है नवंबर महीने में। और ये टोटली मूलतः आदिवासियों का संगठन है और आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार है उसके ऊपर जागरण करके राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करने के लिए बनाया गया संगठन है। तो इस साल हम लोगों ने लगभग 18 मुद्दे पे पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन निर्माण करने का निर्णय किए गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो उसमें से कुछ मुद्दे के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे पहला मुद्दा हम ले रहे हैं कि 2021 के जो जनगणना है उसमें आदिवासियों का धर्म कोड के ऊपर हमको एक आंदोलन करना है। तो आदिवासियों का क्या है कि यहाँ का जो शासक वर्ग चाहते हैं कि वो हमको हिंदू में शामिल करें, लेकिन हम हिंदू है नहीं। पूरे देश में कोई भी आदिवासी हिंदू है नहीं और हमारा अपना स्वतंत्र धर्म है। तो इसके लिए हम हिंदू में अपना धर्म लिखना नहीं चाहते, तो इसीलिए हम इसके विरोध में ये आंदोलन है। दूसरा है, छत्तीसगढ़ में तमाम बहुत सारे एरिया है, आदिवासियों के क्षेत्र है, जहाँ पर आदिवासियों को नक्सलाइट घोषणा करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उस एरिया में हमारे आदिवासियों की ज़मीन के नीचे बहुत सारे धातुएं हैं, कोयला है, आयरन माइन्स है, ऐसे बहुत सारे धातुएं हैं जो मूल्यवान है और उसको पूंजीपतियों के द्वारा लूटने का षड्यंत्र के तहत उसको माओवादी घोषणा किया जाता है। और जबकि 70 साल हो चुके हैं, हमारे देश को आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और वहाँ पर बेसिक चीज़ें जो सरकार को देनी चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट को, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट को देना चाहिए, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। तो ये तमाम बातें हैं जिसके विरोध में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। तीसरा है, धार्मिक स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार हमारा बड़े पैमाने पर आदिवासियों को होने जा रहा है, हो रहा है। तो इसके विरोध में हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि आर्टिकल जो 25 है तो उसके तहत हमको स्वतंत्र धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन हम लोगों को कुछ मनुवादी लोगों के द्वारा हमको फंसाया जाता है, आदिवासियों को, और गुमराह किया जाता है। ऐसा चौथा मुद्दा है, हम आदिवासियों को वनवासी बोला जाता है हमारा मनोबल गिराने के लिए कुछ मनुवादी लोगों के द्वारा। तो ही वनवासी शब्द एक गैर हमारा द्वारा ग्रहणीय नहीं है और हमारा किसी भी आदिवासी लोगों ने ये शब्द चाहिए बोल के कोई आंदोलन भी नहीं किया है, फिर भी हमको ज़बरदस्ती हमको वनवासी या जंगली बोला जाता है। तो ये षड्यंत्र के विरोध में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा ही आदिवासियों का पहचान समाप्त करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में हो रहा है और छत्तीसगढ़ में उसके ऊपर विशेष रूप से राम वन गमन पथ के नाम पे एक कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके विरोध में हम हैं। जैसे हम आदिवासियों के साथ राम का कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि रामायण और आदिवासी का कोई संबंध आप अगर ढूंढ के निकालोगे तो वो बहुत बड़ा बात हो सकता है, लेकिन जब संबंध ही नहीं तो निकालने का बात अलग बात है। और इसके तहत हमारे आदिवासियों को गुमराह करके हिंदूकरण करने का षड्यंत्र कांग्रेस बीजेपी चला रहे हैं मिली जुली साजिश से। तो उसके विरोध में हमारा ये आंदोलन है और हम मूलतः हिंदू नहीं हैं, अपना स्वतंत्र धर्म है। 1931 के पहले हमारा जो जनगणना होता था अंग्रेजों के समय में, तो हम लोगों को अपना स्वतंत्र धर्म था, तो उसके ऊपर जनगणना होता था। लेकिन ये षड्यंत्र चल रहा है लगातार 70 साल से, विकास के नाम पे विस्थापन चल रहा है बहुत बड़े पैमाने पे। शेड्यूल 5 एरिया में कोई विकास हो नहीं रहा है। बस्तर संभाग में, सरगुजा संभाग में हमारे आदिवासी मूलभूत सुविधा के लिए भी मुश्किल में जी रहे हैं, तो वहाँ पर विस्थापन बड़े पैमाने पे हो रहा है। इस मुद्दे पे हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और आदिवासियों के विरोध में फर्जी केसेस डाले जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, तो इसके विरोध में हमारा आंदोलन है। देश के न्यायपालिका ने एक निर्णय दिया था पिछले साल 13 फरवरी 2019 को कि 12 लाख आदिवासियों को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ज़मीन छीनने का एक आदेश दिया था।
तो इसके विरोध में हमारा आंदोलन है। इस तरीके से हम लगभग 18 मुद्दे पे ये राष्ट्रीय आंदोलन घोषणा किए हुए हैं और पूरे भारत में शायद पहला आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन आदिवासी के द्वारा हो रहा है। और इसीलिए मैं तमाम छोटे मोटे बड़े संगठनों का अपील करना चाहूँगा कि इस आंदोलन में शामिल हो और हमारा कार्यक्रम का भाग बने। और हमारा एक होने में ही हमारा सफलता है और एक जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर भी होने से होने वाला नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर होना पड़ेगा। और हम इसीलिए 3 चरण में ये कार्यक्रम को घोषणा किए हुए। पहला चरण है 5 नवंबर 2020 को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन होगा, तो छत्तीसगढ़ में भी हम सारे जिले में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। दूसरा है 18 नवंबर 2020 को हम तहसील स्तरीय धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और इसी तहसील स्तरीय धरना प्रदर्शन में भी हम छत्तीसगढ़ में हम कोशिश करेंगे कि हर तहसील में हो। तृतीय आंदोलन है 28 नवंबर को, तो 28 नवंबर को हम जिला स्तर पर महारैली करने जा रहे हैं। तो ये पहला जो 2 चरण है उसमें जितना भी लोग शामिल होंगे, उससे जितना भी लोग मोटिवेशन होंगे, जितना भी लोग जुड़ेंगे, उन सारे लोगों को लेके हम पूरे देश छत्तीसगढ़ के हर जिले में हम ये रैली प्रदर्शन करेंगे और देश में भी पूरे देश में होने जा रहा है। तो इसीलिए तमाम आदिवासियों को, आदिवासी संगठनों को अपील है छत्तीसगढ़ के कि ये आंदोलन में जुड़े और हमसे सहभागी ले, वार्तालाप करें और जो भी बातें हैं अपने अंदर उसको भी सामने लाए और हम ये आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा सफल करने में आप लोग मदद करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपना बात को यहीं रखना चाहूँगा। जय मूल निवासी, जय आदिवासी, जय बिरसा मुंडा, जय भारत।